सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज देखें खिलजी वंश के शेष बचे हुए टॉपिक्स को। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश का शेष बचा हुआ टॉपिक। बोले तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक थे खिलजी वंश के, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जब जलालुद्दीन ममलुकों को उखाड़ फेंकने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक समारोह के स्वामी के समकक्ष का पद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। वह खिलजी वंश के संस्थापक अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था, लेकिन वह फिर भी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसने 1296 से 1316 ईस्वी लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी को 1266 ईस्वी में अली गुरशब्स के रूप में भी जाना जाता है। अलाउद्दीन अपने जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और खुद को दूसरा सिकंदर कहना पसंद करता था। फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित किया गया है। अलाउद्दीन ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज में संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की। दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। पहला खाद्यान्न के लिए, दूसरा कपड़ा और घी, तेल और चीनी जैसी वस्तुओं के लिए, तीसरा बाजार घोड़े, मवेशी और दास के लिए बाजार थे। इन बाजारों के संचालन के लिए विनियम रखे गए थे। उन्होंने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। उन्होंने बाजार पर पर्यवेक्षण का प्रयोग किया। वह मंगोलों को 12 से अधिक बार हराने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों अर्थात उलगू खान, नुसरत खान ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और उसके शासक हमीर देव को मार डाला। उसने मालवा, चित्तौड़, धार, मालू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालोर पर भी कब्जा किया। 1928 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलगू खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। गुजरात के शासक राजा कर्ण पराजित होकर अपने कर दक्षिण की ओर देवगिरी के शासक रामचंद्र देवन के यहाँ शरण ली। हमीर देव चौहान शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को हराया, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किया गया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर की युद्ध में रणथंभौर के शासक हमीर देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सुल्तान की तरफ से नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया। हमीर रासों के अनुसार हमीर की रानी रंगदेवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जोहर आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिस पर पद्मावत नामक मूवी भी बनाई गई। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। 1303 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद गुहिला राजा रतन सिंह से चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया। जीतने के बाद अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ के नाम परिवर्तन करके खिजाबाद रखा गया था। चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा था और उसके नाम पर इस स्थान का नाम खिजाबाद रखा था। 1305 ईस्वी मालवा की विजय, 1307 ईस्वी देवगिरी को पुनः जीता। 1308 ईस्वी में मारवाड़ की विजय, राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः वह मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर को सेवान मारवाड़ का शासक नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में जालोर की विजय, कर्णदेव पराजित हुआ। लाहौर की विजय ने राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया। जालोर की विजय ने राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया।
अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में आक्रमण। वह पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर हमला किया था। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण विजय के बारे में, दक्षिण भारत अभियान के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य उद्देश्य उसके राज्यों को जीतकर अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, बल्कि उस पर अपना अधिकार कर वहाँ के शासक को ही सुपुर्द कर दिया जाता था और उससे कर की उगाही की जाती थी। तो उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान में यह बहुत बड़ा अंतर था। उन्होंने उत्तर भारत विजय के बाद साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के जो अभियान थे उसमें यह ऐसा उसने नहीं किया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड, दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी लेते हैं। वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही तथा अमीर खुसरो की रचना, खजान उल फुतूह एवं इस्लामी की रचना फुतूह उस सलातीन से दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी मिलती है। 1307 से 8 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण में मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन ने राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि दी, साथ ही उसका राज्य वापस कर दिया। इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुए कि उसने कभी फिर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। 1309 से 1310 ईस्वी में तेलंगाना वारंगल की विजय में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। इस युद्ध अभियान में मलिक काफूर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की सहायता भी प्राप्त हुई। प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर उसने भी वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। 1311 ईस्वी में पांडे राज भारत के अंतिम छोर पर विजय था। वहाँ सुंदर और वीर पांडे दोनों भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा गया। काफूर ने पांडे राज की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और नगर में लूटपाट के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव या सिंहन देव गद्दी पर बैठा। उसने अपने को दिल्ली शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया। यहाँ भी मलिक काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। मलिक काफूर के बारे में हम जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। उसे ताज अल दीन इज अल दावला के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण गुलाम था। वह दक्कन युद्ध अभियानों के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष था। उसे दिल्ली में कुतुब मीनार में दफनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक अलाई दरवाज़ा, श्री किला जो दिल्ली में है, हौज खास और दिल्ली में जात खाना मस्जिद प्रसिद्ध है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली भारत में कुतुब परिसर में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसे बनाया था और लाल बलुआ पत्थर से बना था। 1993 ईस्वी में इसे एक विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। हौज का अर्थ है पानी की टंकी या झील और खस का अर्थ है शाही। इसका अर्थ है शाही टैंक। श्री किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए
पानी की बड़ी टंकी या जलाशय का निर्माण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में करवाया था। शिहाबुद्दीन खिलजी अल्पकाल का शासन रहा फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। यह बात अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह को पसंद नहीं आई और लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के शासक मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी मुबारक खान भी कहा जाता है। मुबारक खिलजी को फ्रेंड्स वह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। मुबारक शाह जब 17 या 18 वर्ष के थे 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे। उन्होंने खलीफातुल्लाह भगवान का प्रतिनिधि शीर्षक धारण किया जो उनके सिक्कों पर दिखाई देता है। मुबारक शाह ने जुर्माना और करों को समाप्त कर दिया और कर मंत्रालय को कठोर उपायों का उपयोग करने से रोक दिया, जैसे कि जुर्माना और करों को पुनः प्राप्त करने के लिए कारावास याचिका प्रणाली को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अलाउद्दीन के मूल नियंत्रण उपायों को भी रद्द कर दिया, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। 1320 ईस्वी में खुसरो शाह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और अब खुसरो शाह वहाँ का शासक बन गया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का 1320 में जो शासक बना उसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। मुबारक खिलजी की हत्या के बाद खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक बना। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की थी। उसके शत्रुओं ने उसे के विरुद्ध इस्लाम का शत्रु, वह इस्लाम खतरे में है के नारे लगाया। गाजी मलिक दीवालपुर का गवर्नर था, जिसने 1320 ईस्वी में सुल्तान खुसरो शाह को मार डाला और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। वह गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानेंगे, उसने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में और 1320 से 25 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में और तुगलक वंश के आरंभिक शासक के रूप में और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा फ्रेंड्स। और 1320 से 25 ईस्वी तक उसने शासन किया। और इसी के साथ आज हमारा यह खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाला गुलाम वंश के बाद का दूसरा वंश था वह समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे। आपको मैंने बताया कि गाजी मलिक या बोले तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक सुल्तान खुसरो शाह को, सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह को मार डाला और दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो गया। तो अगला हमारा वंश होगा तुगलक वंश। मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने नए दिल्ली सल्तनत के वंश के साथ, जिसका नाम होगा फ्रेंड्स तुगलक वंश। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।